सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक से अध्याय 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मुख्य शीर्षक है भारत बनाम इंडिया। यहाँ भारत और बनाम इंडिया के बारे में बताया गया। दोनों एक ही रूप होते हैं। हमारे देश को भारत भी कहा जाता है और इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन भारत हमारा जो है उसे हम भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पहले के भारत के बारे में बताया गया कि जो हमारा देश था, जो हमारा भारत था, किस प्रकार कृषि प्रधान देश था, और जो हमारा इंडिया है किस प्रकार आधुनिकता से भरा हुआ है इंडिया है, जिसमें चारों ओर ये हमारे लिए विकास का दायरा हमारा बढ़ता जा रहा है, जो हमारे इंडिया का है। और जो हमारा भारत देश है उसमें जो हमारी सोच है वो अभी तक जो भारत है उसमें संकुचित, जो हमारी सोच है वो संकुचित है। इसमें इस पाठ भारत बनाम इंडिया के बारे में चर्चा की गई है। तो प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक ने देश के प्रति सांस्कृतिक संवेदनाशीलता, देश की सभ्यता और संस्कृति के प्रति सम्मान एवं गौरव का भाव प्रकट किया। जो हमारा लेखक ने हमें देश के प्रति जो संवेदनशीलता है उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार हम संवेदनशील हैं, किस प्रकार हमारी जो संस्कृति है और जो देश की सभ्यता है और संस्कृति के प्रति सम्मान एवं गौरव का भाव उन्होंने प्रकट किया है। भारत में प्रचलित कुप्रथाओं व अंधविश्वासों का खंडन भी किया है, यानी उसको तोड़ दिया और उसको खंडन करते हुए उसको अलग अलग करते हुए उन्होंने कुप्रथा और अंधविश्वासों का खंडन भी किया है। भारत में जो हमारे भारत में प्रचलित है, क्या प्रचलित हमारे भारतों में कुप्रथाएं हैं, अंधविश्वास है, उसका भी उन्होंने खंडन किया। साथ ही देश की विकास के समय की मांग को समझने और अपनी सीमाओं को जानने और उस पर अंकुश का अर्थ होता है उस पर नियंत्रण लगाने का संकुचित, यानी छोटा सोच को त्यागने पर बल दिया है। यानी कि जो हमारा भारत है वो कुप्रथाओं और अंधविश्वासों का उन्होंने खंडन किया है कि आज का जो हमारा इंडिया है वो छोटी सोच, हमारी इंडिया की छोटी सोच नहीं, और उस पे जो संकुचित हमारी जो छोटी विचारधारा है उसको सोच को त्यागने पर बल दिया है। आइए हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। भारत और बनाम इंडिया के बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। इस बारे में अंतर बताया गया कि किस प्रकार जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है और इंडिया है जो किस प्रकार हमारा आधुनिक भारत है, इंडिया है। भारत ने एक बार फिर विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दुनिया में अपना परचम, यानी परचम का अर्थ होता है झंडा लहराया। भारत ने विज्ञान और जो हमारा देश है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दुनिया भर में उसने अपना झंडा लहराया है। और एक तरफ जहां वह परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी के साथ विश्व के चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है, यानी बहुत से कम ऐसे देश हैं जो ऐसे देशों में शामिल है जिसमें पनडुब्बी और परमाणु हथियार से लैस जो देश है वो उनमें हमारा देश शामिल हो चुका है। पनडुब्बी का अर्थ होता है समुद्री जलपोत, अर्थात एक तरह की समुद्री जो यान होती है उसे हम पनडुब्बी कहते हैं। वही चांद के बाद अब मंगल ग्रह पर भी यान भेजकर अपनी शक्ति का संदेश पूरी दुनिया को दे चुका है। यानी हमारा जो भारत है वो इतना आगे बढ़ चुका है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में कि उसके हमारे पास परमाणु हथियार और पनडुब्बी से लैस हमारे पास जो विश्व के देशों में हम शामिल हो चुके हैं। और जो हमारा विज्ञान है वो आर्थिक क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुका है कि ये जो हमारी पूरी दुनिया को संदेश दे रहा। हम मंगल ग्रह पर पहुंच चुके हैं और मंगल ग्रह पर भी हमने यान भेजकर अपनी शक्ति का संदेश पूरी दुनिया को बताया है कि हम कितने शक्तिशाली हो चुके हैं। भारत विश्व के कई विकासशील देशों के बीच मजबूती से उभरकर सामने आया है, यानी जो हमारा देश है कई देशों से आगे बढ़कर बहुत ही मजबूती से इतना सामने उभरकर मतलब सामने आया है। दुनिया भर में छाई आर्थिक मंदी के बावजूद, मंदी का अर्थ होता है जहां चारों तरफ, मंदी का अर्थ यहाँ पे कमी होता है, जो आर्थिक होती है, आर्थिक जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है जो उसमें कमी के बावजूद दुनिया में बावजूद भारत की विकास दर में स्थिरता, यानी स्थिरता उसमें आई हुई है। विश्व मंच पर इसे नई पहचान दी गई है। जो हमारा भारत देश है वो उभर कर सामने आया है और उसकी विकास दर दिन पर दिन बढ़ते जा रही है और उसमें स्थिरता आई हुई है, यानी उसमें आर्थिक मंदी यानी आर्थिक कमी नहीं आई है। अपनी इन्हीं दृढ़
नीतियों के कारण, अपनी इन्हीं दृढ़ नीतियों के कारण, यानी उचित जो कारण है, वर्तमान में भारत दुनिया भर में विकासशील और पिछड़े देशों का अगुआ बना हुआ। अगुआ का अर्थ होता है जो आगे बढ़ता जाता है, जो सबसे आगे रहता है, आगे रहने वालों को अगुआ कहते हैं। पिछड़े देशों का अगुआ बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय नेताओं को सिर्फ महत्व दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय नेताओं को भी सिर्फ महत्व दिया जाता है, बल्कि उनकी बातों को भी गौर से सुना जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय मंच होते हैं, जहां कई देशों को उसे अपने सुझाव देने का, अपने देश के बारे में बताने का मौका मिलता है, और तो इसमें भारत का भी स्थान उसमें शामिल किया गया है। उनकी बातों को गौर से भी सुना जाता है। मजबूत राजनीतिक ढांचे का अर्थ होता है बनावट। आर्थिक और विदेश नीति के कारण ही भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ को अस्थायी सदस्यता के लिए लगातार विश्व के विकसित देशों का समर्थन मिल रहा है। अर्थात जो हमारा मतलब होता है कि जो हमारा देश है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उनकी बातों को सुना जाता है, उनकी बातों को समझा जाता है, गौर से सुना जाता है। और जब हमारी जो आर्थिक स्थिति इतनी अधिक स्थिर हो चुकी है कि हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यानी जितने भी राष्ट्र हैं उसका संयुक्त राष्ट्र संघ है, जितने भी राष्ट्र हैं उनको एक साथ संयुक्त मतलब एक साथ जोड़ा गया है, वैसा संघ होता है। एक संघ बनाया गया है जिसमें अस्थायी सदस्यता के लिए लगातार विश्व के विकसित देशों का समर्थन भी मिल रहा है। यानी हमारे जो और भी देश हैं वो हमारे देशों को समर्थन करते हैं, हमारे देश की मदद करते हैं और हमें आगे बढ़ने में हमें सहायता करते हैं। आज़ादी के 6 दशकों बाद भारत ने विश्व में एक अपनी नई पहचान बनाई है। जो हमारा भारत है वो अपनी पहचान बनाते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी आज यह देश इंडिया और भारत 2 रूपों में उभर कर सामने आ रहा है। यहाँ पे जो भारत और इंडिया वो एक ही शब्द है, जिन्हें हम इंडिया भी बुलाते हैं और भारत भी बुलाते हैं। लेकिन आज यह 2 भागों में विभाजित हो चुका है, यानी 2 रूपों में बट गया है। इंडिया तो आगे बढ़ रहा, परंतु भारत आज भी कहीं न कहीं अपनी ही जटिलताओं में उलझा हुआ है। यानी कि जो भारत है वो अपने जो अंधविश्वासों और कुप्रथाओं में भी अभी अपनी जटिलताओं में पूरी तरह से बाहर निकलकर सामने नहीं आया है। इंडिया की रफ्तार को देखकर भारत गौरवान्वित होकर इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हो जाता है। इंडिया की जो रफ्तार है, अर्थात इंडिया इतना आगे बढ़ता जा रहा है कि जो हमारा भारत देश है वो उसकी महिमा से युक्त होकर, यानी गौरव से युक्त होकर, गौरवान्वित का अर्थ होता है गौरव से युक्त होकर इंडिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार तो होता है, पर अपनी अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी एवं अंधविश्वास जैसी बेड़ियों में जकड़कर रह जाता है। बेड़िया का अर्थ होता है जो जंजीर होती है, उसे बेड़िया कहा जाता है। यानी कि जो हमारा देश है, जो हमारे इंडिया वो इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है कि हमें अपने देश पे गौरव होता है। लेकिन जो हमारा भारत देश है वो अपने अंधविश्वासों, गरीबी और अशिक्षा की वजह से, यानी और बेरोजगारी की वजह से बेड़ियों में जकड़कर रह जाता है, या जंजीरों में जकड़कर रह जाता है। वो पीछे रह जाता है। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, महंगी लग्जरी गाड़ियाँ, लग्जरी का अर्थ होता है सुविधा से युक्त, यानी जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उनमें इतनी सुविधाएं होती हैं कि उसे हम लग्जरी गाड़ियाँ बोलते हैं। शहरों की चकाचौंध के साथ आसमान छूती इमारतों में जहाँ चमचमाता इंडिया नजर आता है, तो वहीं दूसरी ओर भूख, गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ेपन की चादर में ठिठुरते भारत के दर्शन भी होते हैं। ठिठुरना का अर्थ होता है जब व्यक्ति को ठंड लगती है तो वो ठंड से ठिठुरता है,
तो इसमें यहाँ पे यह बताया गया है, इस वाक्य में यह बताया गया है कि जो हमारा देश है वो इतना आगे बढ़ते जा रहा है कि हमारे पास लग्जरी गाड़ियाँ हैं और जो हमारी शहर है वो इतना आसमान छूती इमारतों को बना रहा है, लेकिन जहाँ इंडिया हमारा चमचमाता नज़र आता है, वहीं जो हमारा भारत देश है वो शिक्षा और बेरोजगारी और पिछड़ेपन से लड़ता हुआ नज़र आता है। और इंडिया को देखकर खुशी तो वहीं भारत को देखकर दुख होता है, यानी हमारा जो पिछड़ा हुआ भारत है और जो हमारा जिसमें बेरोजगारी है, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, कुप्रथा है, यह सब देखकर हमें बहुत ही दुख होता है। और जहाँ वहाँ एक तरफ हमें अपनी इंडिया को देखकर जो इतना आगे बढ़ रहा है, जो दूसरे देशों से कदम मिलाकर चल रहा है, उसे देखकर हमें बहुत खुशी होती है। अग्रणी का अर्थ होता है आगे रहने वाला, यानी श्रेष्ठ। अग्रणी भूमिका निभाने के बावजूद यहाँ के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अंधविश्वास और अशिक्षा का बोलबाला है, यानी इतने हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा पिछड़ा जो इंडिया है, जो भारत है, वो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में इतना ज़्यादा अंधविश्वास है कि हम कई साल पीछे धकेले जा सकते हैं, यानी कई साल पीछे हम चले जाते हैं। जहाँ हमारा एक और इंडिया इतनी आगे बढ़ रहा है, इतना हमें गौरवान्वित महसूस कर रहा है, वहीं दूसरी ओर जो हमारा अंधविश्वास है और जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो इतने ज़्यादा पिछड़े हुए कि अपने अंधविश्वासों के कारण हमारे भारत को और भी कई सालों पीछे धकेल रहे हैं। बच्चों, मैं यह अध्याय अब यहीं समाप्त करती हूँ। दूसरे कक्षा में मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।